जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था आज उसे थोड़ा आगे चलेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था लास्ट में, इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मतलब आप कीर्ति पाना चाहते हो, सद्गति पाना चाहते हो, विभूति, बुद्धि चाहते हो, आप ऐश्वर्य चाहते हो, कोई भी चाहते हो, इसका कोई और उपाय है ही नहीं। और सब यही चाहते हैं। घूम फिर के चाहे कोई कितनी बात कर ले, सबको ये चाहिए, नाम चाहिए, पैसा, दौलत, शोहरत और फिर की मुक्ति हो जाए। ये सब आपको प्रभु के पास आने से मिल जाएगा, सत्संग में जुड़ने से मिल जाएगा। आप कहीं भी जुड़ेंगे। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग बहुत झूठे भी हैं, मतलब ना धंधा करा रखा है कि इतने पैसे लेके हम ये करेंगे। तो असली सत्संग भगवान राम जी की कृपा से ही मिलेगा। सत्संगति आनंद और कल्याणकारी की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी संत संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनकी बुरी आदतें अपने अंदर नहीं आने देते, भगवान शक्ति देते हैं। उनकी अच्छाई लोगों में जाने लग जाते हैं, मगर उसके लिए पहले थोड़ा पवित्र होना जरूरी है। और ये सब सुनने से ही होगा। आप भी देखेंगे, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। जैसे सब्जी बेचने वाले से हीरे मोती के बारे में ज्यादा बातें नहीं की जा सकती, ज्यादा आपको नहीं समझा सकते। इसी प्रकार कहा गया कि संतों के बारे में बोलने में सभी सब कुछ आते हैं, मतलब सोच नहीं पाते कि उनके लिए क्या बोले, संत क्या है। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फल, जिस हाथ ने
फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। फूल बराबर खुशबू देते हैं, जिन्होंने तोड़ा हो फूल को या फिर जिन्होंने उसको हाथ में लेके कहीं पे उसको यूज कर रहे हैं, तो फूल तो सबको समान ही सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में दुख होता है, विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, जो दूसरों से लाभ उठाना चाहता है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। चाहे उनका खुद का नुकसान हो, दूसरों का काम उनको बिगाड़ना। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, जिनकी बढ़ोतरी सभी के लिए हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जो लोग कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहते हैं, जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे प्रणाम करना, इतने बुरे लोगों को प्रणाम करना, मगर मैं जितना संतों की वाणी सुनी है कि भगवान सभी में है, वो उन्हीं का ही खेल है। कभी वो अच्छाई को जिता देंगे, कभी बुराई को जिता देंगे, तो ये खेल चलता रहेगा। क्योंकि अगर एक ही टीम जीतती रहेगी, मान लो हम क्रिकेट भी देखते हैं, एक ही टीम जीतती रहे हमेशा, कभी वो हारे ना, तो सबको पता रहेगा कि होना क्या है, वो इंटरेस्ट बना ही नहीं रहेगा। और एक टीम में इतना घमंड आ जाएगा कि वो शायद बैट भी ना उठाए, हाथों से कोई बॉल को मारने लग जाएंगे कि हम तो जीत ही जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार शेर जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, जो दूसरों की बुराई बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ के करते हैं।
उनको भी नमस्कार करना है। शक्ति ने प्रभु जी। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नेक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजारों आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु मैं अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवे को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख होता है। जो संत नहीं है, जो लोग दूसरों को भला नहीं छोड़ते, उनसे मिलते हुए हमें दुख होता है, तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त उठने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु जो साधु नहीं है, जो धर्म पुण्य जो ये सब चीजें नहीं मानता कि धर्म भगवान पुण्य जो नहीं मानता, उनको असाधु बोला गया। मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य सब जानते हैं, मगर जिसको जो अच्छा लगता है वो ही करता है। इसमें ये समझाया गया है, जहाँ तक मुझे समझना है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। अमृत को तभी महान माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा जब वो अमर कर दे किसी को, और अगर जहर है तो जहर की भी तारीफ तभी होती है जब वो किसी को मार दे। तो इन्होंने अपने अपने गुण धारण किए होते हैं, ये अपने गुण कभी छोड़ते नहीं। इसमें कुल मिलाकर ये कहा गया, मगर हमें सबको ही हाथ जोड़ना है, क्योंकि भगवान ने ही सबको बनाया। जैसे अभी कहा गया था कि समुद्र मंथन में से ही अमृत भी निकला था, उसमें से ही
जहर भी निकला था विष। तो अगर हम ये कहेंगे कि नहीं हम खाली अमृत अमृत को मानते, जहर को नहीं मानते, मत मानो, मगर वो तो है, निकल चुका है। किसी दिन भी छल से आपको पिलाया जाएगा या फिर कुछ होगा तो फिर आप बोलोगे कि ये कहाँ से आया, अगर भगवान सब जगह तो यहाँ पे भगवान ने बता दिया कि अच्छाई बुराई सब मुझसे ही है, आपको सबको नमस्कार करना है। बस इसके लिए ताकत चाहिए, इसके लिए संतों को सुनना पड़ेगा। आप टीवी में, मोबाइल में आप संतों को सुनो, जिनकी बहुत प्यारी वाणी है। भगवान ने उनको ताकत दी है कि वो अपने आचरण उनके इतने अच्छे है कि उनकी बातें आपके मन पे छा जाएगी। आप ऐसे ढूंढोगे, धीरे धीरे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इसको पढ़ रहे हैं हम लोग तो भी हिंदी में खाली, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आप लोग भी सुनिए। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। वेद कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है इसमें गुण भी उन्होंने डाले हैं, अवगुण भी डाले हैं, ये दोनों चीज से सनी हुई है। आप ऐसा सोचे कि खाली एक ही चीज है, तो ये सतयुग में था, मतलब सतयुग में भी थी, बुराई कम थी। अब जो ये युग चल रहा है हमारा, इसमें बुराई ज्यादा है। तो अब ये तो क्रम दोबारा चलता रहता है। अभी जैसे मैंने जो जाना है, मतलब पढ़ के या फिर थोड़ा संतों से सुन के, थोड़ा बहुत पढ़ के कहीं से, कि जब कलयुग खत्म होगा फिर दोबारा से सतयुग आएगा। फिर ऐसे ये युग बदलते रहते हैं। तो हम ही लोग इसी में विचरते रहते हैं, कभी हम सतयुग में चले जाते हैं, कभी कलयुग में चले जाते हैं। जो जहाँ पे संतुष्ट हो गया कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ और नहीं चाहिए, तो वो इन सब युगों से, जन्म से वो तो ऊपर चले जाता है, मीन्स भगवान में वो मिल जाता है, जिसे मुक्ति भी कहते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।